नमस्ते बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ऐसा समय आता है कई बार हमारे सामने, हमारे जीवन में, कि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम असफल हो जाते हैं। किस चीज़ों में, किन चीज़ों में? बच्चों, कई बार हम खेलते हैं, कभी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हर किसी के अंदर एक इच्छा होती है कि हम खेल में जो है अच्छे से जीत जाएं। लेकिन क्या होता है, सामने वाला खिलाड़ी, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत भी करते हैं लेकिन हम जो है वो हार जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। तो हम क्या हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम कई बार क्या होता है, हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, पूरे साल भर टीचर बोलते रहते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो, लेकिन आप क्या करते हो? पढ़ते नहीं हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक दिन परीक्षा आपके सामने आ जाती है और आप परीक्षा के पेपर में कोई भी उत्तर ढंग से लिख नहीं पाते हैं। अंत में ऐसा होता है कि आपको फेल का मुंह देखना पड़ता है, अर्थात आपको असफल होना पड़ता है। लेकिन बच्चों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम हिम्मत करें थोड़ी और फिर हम फिर से उत्साह के साथ में पढ़ने लग जाएं, अच्छे से मन लगा के पढ़ने लग जाएं, तो वही अगर हिम्मत के साथ हम खड़े होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम जब परीक्षा होती है फिर से पास हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एक बार असफल होने के बाद ही सफलता का महत्व पता लगता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जीवन में कभी भी, किसी भी समय अगर हम कभी असफल हो जाते हैं, कई बार हमारे उद्देश्य में हम असफल हो जाते हैं तो भी हमें हिम्मत हारना नहीं चाहिए और असफलता को अपनी कमजोरी बना के नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए प्रयत्न करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो कुछ इसी तरह से है। पाठ 5 है, हारना भी हिम्मत का काम है। इसकी लेखिका है शर्बानी बैनर्जी। अब बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ आए हुए हैं, जैसे हक का अर्थ होता है अधिकार, नतीजा का अर्थ होता है परिणाम, नाकामयाबी का अर्थ असफलता, उत्तीर्ण का अर्थ पास। तो ये आपके जो पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनमें ये शब्द आए हुए हैं। तो बच्चों, चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 5, हारना भी हिम्मत का काम है। इसकी लेखिका हैं शर्बानी बैनर्जी। शर्बानी बैनर्जी के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। परिचय कुछ इस तरह से है। आप हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपके लेखन में मनुष्य के जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं की चर्चा एवं मार्गदर्शन होता है। जो मनुष्य के जीवन में सामान्य रूप से जो समस्या कभी कभी आ जाती है उसी के बारे में इन्होंने चर्चा की है और हमारा मार्गदर्शन भी किया है, हमें रास्ता दिखाया है। अब बच्चों, एक गद्य संबंधी, इस गद्य में क्या है? इस आलेख में लेखिका का मानना है कि असफलता को स्वीकार कर लगातार कोशिश करने वाला अवश्य सफल होता है। असफल होने पर बैठकर रोने की जगह उसके कारणों पर विचार कर उसे दूर करना आवश्यक है। ऐसा करने से सफलता व्यक्ति के कदम चूमती है। तो बच्चों, चलते हैं पाठ की तरफ। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ। हर कोई कभी न कभी असफल जरूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। बात सही भी है। एक हार की वजह से जो कोशिश करना छोड़ देते हैं वे कभी सफल हो भी नहीं सकते, और जो हार से बिना डरे लगातार कोशिश करते हैं वे एक न एक दिन जरूर जीतते हैं। देखिए बच्चों, कितना अच्छा माइकल जॉर्डन ने बताया है कि जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार कर लेता है वो एक दिन, वो हर व्यक्ति जो होता है वो कभी न कभी असफल होता है। और लेकिन इसमें माइकल जॉर्डन क्या कहते हैं कि मैं कोशिश करना तो भी छोड़ नहीं सकता। मतलब अगर आप, चींटी जैसे है बच्चों, वो दीवार पे चढ़ती है, बार बार आपने देखा होगा, उससे अच्छा उदाहरण कुछ भी नहीं है कि चींटी
लगातार दीवार पे चढ़ती है दाना लेकर के, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो बार बार दीवार से फिसल कर गिर जाती है और ऊपर चढ़ नहीं पाती। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जब बिना डरे कोशिश में लगी रहती है और एक न एक दिन वो जीत ही जाती है और वो दाना लेकर के दीवार पे चढ़ने में सफल हो जाती है। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि व्यक्ति को कोशिश करना नहीं छोड़ देना चाहिए, और जो हार की वजह से कोशिश करना छोड़ देते हैं वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। और जो हार से डरते नहीं हैं और बल्कि दुगना उत्साह के साथ और उसके कारणों की खोज करके और वो कोशिश करते रहते हैं, वो एक न एक दिन जरूर जीत जाते हैं। लेखिका कहती है, मैं फेल होने से बहुत डरती थी। लगता था कि फेल होने के बाद आगे पढ़ने का कोई हक नहीं है, हक अर्थात अधिकार नहीं है। जब 12वीं की कक्षा में थी तो लंबी बीमारी के चलते परीक्षा पास नहीं कर पाई। नतीजा पता होने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित होते ही मेरा दिल टूट गया। 4 घंटे तक रोई और फिर थक कर सो गई। उठने के बाद महसूस हुआ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिससे जीना छोड़ दूं। तुरंत पापा से 2 चीज़ों की मांग की। देखिए बच्चों, कितना अच्छा लेखिका ने बताया है कि फेल होने से कई बार क्या होता है, हम डर जाते हैं और हमें लग जाता है कि हम सोचते हैं कि फ़ेल हो गए तो अब हम हर पूरी ज़िंदगी में फ़ेल हो गए। ऐसा नहीं होता है बच्चों। फ़ेल होने के बाद लगता है कई बार कि अरे अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेखिका के मन में क्या आता है कि लेखिका क्यों वो डर रही थी, क्योंकि 12वीं कक्षा में वो कोई लंबी सी बीमारी थी, जो बहुत बीमार थी, उसके चलते ही वो फ़ेल हो गई थी और परीक्षा को पास नहीं कर पाई थी। जब उन्हें अपना रिजल्ट पता होने के बावजूद, उनको पता था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, इसके बावजूद भी जब परीक्षा का नतीजा आया, परिणाम आया, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि मैं फ़ेल हो गई, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 4 घंटे तक लेखिका रोती रही और फिर रोते रोते ही कब वो सो गई उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन जब सो गई उसके बाद जब वो उठी तो उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि अरे देखिए बच्चों, कितना परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अपनी चिंताओं को, थोड़ा सा अपनी असफलताओं को थोड़ी सी देर के लिए अगर छोड़ दे और थोड़ी देर के बाद उसे कैसा महसूस होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती हैं, मुझे एहसास हो गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिससे मैं अपना जीना ही छोड़ दूं। अरे ये अंतिम सत्य थोड़ी ना है। उसके बाद वो तुरंत पापा से 2 चीज़ों की उन्होंने मांग की, यानी उन्होंने 2 चीज़ें मांगी। क्या कहा उन्होंने? एक तो मेरा विद्यालय चेंज कराने के लिए कहा। लेखिका कहती हैं, पहली बात तो मैंने अपने पापा से कही कि मेरा विद्यालय बदल दीजिए, और दूसरा कहा उन्होंने कि विज्ञान की जगह मुझे वाणिज्य में प्रवेश लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे विज्ञान नहीं चाहिए बल्कि मुझे वाणिज्य विषय चाहिए। तो इस तरह से लेखिका जो है वो बोलती हैं कि मुझे वाणिज्य विषय में रुचि है और मुझे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। किसमें? विज्ञान में। बच्चों, उसके बाद वो क्या करती हैं कि कहती हैं कि मैं हालांकि पापा ने क्या किया कि 12वीं में आकर विषय न बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब 12वीं की कक्षा चल रही है तुम्हारी और अंतिम ये 11 के बाद 12वीं है, तो तुम इसमें विषय मत बदलो, नहीं तो तुम दिशा भटक जाओगी। लेकिन यह फैसला मेरे अंतर्मन अर्थात हृदय का था। हृदय जो कहता है, कई बार हमारे हृदय में ये बातें आती हैं कि अरे अगर हम ऐसा करते तो ऐसा यहाँ पे सफल हो जाते। लेकिन क्या होता है बच्चों, कई बार हम ऐसा सोच के और अपने सच में अपनी बातों को जो है उसी तरह से अगर अपने कार्य करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। तो वो सोचती हैं कि जो है मैं ये बदल रही हूँ विषय, और पिताजी मना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक जो घटना घटी फेल होने की,
तो उन्होंने इससे ये सीख ली थी कि ज़िंदगी में कभी भी अगर हार जाओ तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता, हर हार के बाद निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती ही है। लेखिका कितनी अच्छी बात बोलती हैं। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो ये बहुत अच्छी बात है कि हर असफलता के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। व्यक्ति को कभी भी उसको हार अगर जाए, कभी असफल हो जाए अर्थात, तो उसे जो है घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और उसे मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। अब उन्होंने देखिए बच्चों क्या कहा, सिखाती है असफलता, अर्थात हमें असफलता क्या कर देती है, सिखा देती है कि देखो सीखो, कुछ नया सीखो। इसके बाद क्या होता है बच्चों, अगर असफलता को अपनी हार से न जोड़कर उससे सीखा जाए तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभव बन आपको अनुभवी की पदवी दे देती हैं। कक्षा में फेल होने के कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी स्थिति का आकलन किया तो पाया कि यदि उस वक्त 12वीं की कक्षा में मैं किसी तरह से उत्तीर्ण हो भी जाती तो तृतीय श्रेणी से ज़्यादा नहीं ला पाती। उतने खराब अंकों के साथ मुझे किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, पूरा करियर दांव पर लग जाता है। लेकिन एक असफलता ने मुझे दोबारा 12वीं की परीक्षा देने का मौका दिया। मुझे सही दिशा मिली तो अंक अच्छे आए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी मिला। हौसला अर्थात हिम्मत मिली। वो लेखिका इतनी अच्छे से बता रही है बच्चों कि हर असफलता मनुष्य को कुछ न कुछ सिखा करके जाती है। आप कई बार हार जाते हैं, लेकिन उस हार के समय आपने कितनी बातें सीखी होंगी, ये चीज़ें लेखिका बड़े अच्छे तरीके से बता रही हैं। हमको हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें निडरता के साथ उस जो आपकी असफलताओं में जो अनुभव हैं दिए हैं, उन अनुभवों को आगे लेके और आप उन्हीं अनुभवों का आकलन करते हुए, समझते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो लेखिका भी वही करती हैं कि असफलताएं जो हैं अनुभव बनकर आपको अनुभवी की पदवी देती हैं। और कक्षा में फेल होने के कुछ दिन बाद जब लेखिका अपनी स्थिति के बारे में जब समझती हैं, पूरा मूल्यांकन करती हैं, तो यदि कि वो देखती हैं कि अगर मैं उस वक्त परीक्षा में हो सकता है पास हो जाती किसी तरह से, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं तृतीय श्रेणी आ जाती, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन खराब अंकों के साथ अगर मेरे खराब अंक होते तो मुझे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। जिस प्रकार आपको कहते हैं 10वीं में आपको इतना टीचर लोग बताते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं कक्षा में हमेशा आपको एक चीज़ें हमेशा बताते रहते हैं कि देखो बच्चों, अच्छे से मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे तो 10वीं की परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और आपका करियर अच्छा बन जाएगा। मतलब अर्थात आपका जो आपके आगे की जो भविष्य है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से लेखिका भी वही कहती हैं कि मैं थर्ड जो है श्रेणी ला करके मैं क्या करती, तृतीय श्रेणी, उससे मुझे कोई अच्छे कॉलेज में प्रवेश ही नहीं मिलता और दाखिला नहीं मिलता, जिस वजह से मेरा करियर जो है, मेरा भविष्य वो पूरी तरह से दांव पर लग जाता। लेकिन असफलता से कई बार फ़ायदा भी होता है बच्चों। तो लेखिका को सही दिशा मिली और उसे अच्छे अंक आए। तो ज़िंदगी में मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ने का लेखिका ने कहा कि हौसला भी मिलता है, अर्थात हिम्मत भी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से असफलता होने के बावजूद आपको बहुत सारे अनुभव ज़िंदगी में मिल जाते हैं। तो लेखिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इससे हमें जो है सीख यही मिलती है कि हम अगर
कभी ज़िंदगी में, कभी किसी भी क्षेत्र में, अर्थात कई ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई में ही, आप कई बार हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जिसमें हम फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या करना चाहिए, फिर से उठ खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए और हम जो है सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए जो ये वीडियो है, आज इतना ही। आगे के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए।